नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रांडकॉम ग्रुप के ऊपर। असल में क्यों गिर रहा है ब्रांडकॉम ग्रुप का स्टॉक, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर आपको खुद को संभालना होगा, खुद को समझाना होगा, तभी जाकर ये गिरावट रुक सकती है। और सिर्फ आपकी यहाँ पर गलती नहीं है, थोड़ी सी गलती जो है वो किसी और की भी है। तो उसको हम समझने वाले हैं और हम पूरी बात यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और कहाँ तक नीचे भी जा सकता है इसके ऊपर हम क्लियरली यहाँ पर पूरी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है ब्रांडकॉम ग्रुप में 5% नीचे 26,62,810 करोड़ का यहाँ पर माफ कीजिएगा लैक्स का यहाँ पर वॉल्यूम है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पर एक बात है यहाँ पर क्लियर करनी होगी कि यहाँ पर जो बोनस है यहाँ पर जो है यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं शेयर्स, आपके हाथ में बोनस शेयर्स आ चुके हैं। लेकिन असल में चल क्या रहा है, रिटेल इन्वेस्टर हुआ और जिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर सभी के यहाँ पर बढ़े हैं, ठीक है ना। जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, चाहे रिटेल हो, चाहे यहाँ पर फंड हाउसेज जो होल्ड कर रहे हो, चाहे यहाँ पर प्रमोटर, सबको मिले। लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर जो निचले लेवल से जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स रखे हुए थे, अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर में यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी के पास यहाँ पर जो है 500 से 700 शेयर्स तो ईजिली यहाँ पर जो है मिल जाते हैं सभी के पास। यहाँ पर जो 8 रुपये 10 रुपये में जिन्होंने खरीदे हैं उनके पास एटलीस्ट यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स उन्हें यहाँ पर जो है 500 की जगह यहाँ पर जो है 100-150 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करना तो चाह नहीं रहे थे 500 शेयर्स का। जो एक्स्ट्रा शेयर्स, जो बोनस के शेयर्स मिले हैं, बोनस के शेयर्स मिलते ही यहाँ पर जो है बिकवाली होने लगी है बोनस शेयर्स की। अब चाहे आप कहें रिटेल इन्वेस्टर हो, ये पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से यहाँ पर जो है सेलिंग आ रही है उन शेयर्स की। यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर जो है डिसाइड कर यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स जो बिक रहे हैं वो असल में है किसके, रिटेल इन्वेस्टर के हैं, इन्वेस्टर्स के हैं अलग से। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है समझना यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं है। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, लमसम करोड़ में नंबर ऑफ शेयर्स हमने बढ़ते हुए देखे, क्योंकि यहाँ पर 104 करोड़ यहाँ पर जो है शेयर्स जो है वो यहाँ पर टोटल यहाँ पर पहुँच गए हैं बोनस के बाद। अब बोनस के कुछ यहाँ पर 20 या 24 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे, या 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बोनस के हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बेच दिए जाएंगे बोनस शेयर्स के, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ये समझिएगा कि 20 से 30%, यानी 20 करोड़ का 30%, यानी यहाँ पर लमसम 6 करोड़ शेयर्स की यहाँ पर जो है सेलिंग हो सकती है। इस चीज़ को आप मान के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लोग यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ पर शायद हमने जो आंकड़ा है वो ज़्यादा कर दिया 30%। आप 20% तो एटलीस्ट मान के चलिए, क्योंकि जो 100% इन्वेस्टर्स में से 20% इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बोनस के यहाँ पर बेच के निकल जाएंगे। यानी कि निकलने का मतलब ये नहीं कि ब्रांडकॉम ग्रुप से एग्जिट, बोनस जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग करके वो पैसा जो है अपने हाथ में कर लेंगे। अब हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी निचले लेवलों से यहाँ पर जो है स्टॉक चला है। हमने देखा 8 रुपये से 40 रुपये हो गया, लमसम 5 गुना पैसा कर दिया। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है लोगों के हाथ में लगी है, ठीक है ना। अब ये कोई गंदी बात या बुरी बात तो है नहीं कि यहाँ पर जो है खराब है कि नंबर आपका जो पैसा है वो 5 गुना हो गया। हालांकि यहाँ पर जो है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब मैं रोकना चाहता हूं कि ये लेवल वो नहीं है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। असल में जो लेवल है वो 3 डिजिट का है, 100 का लेवल है, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, A to Z, उसकी परवाह मत करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कई ब्रोकर से बात करके, वहाँ पर जो BCG काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएबल माना गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, कुछ ब्रोकर्स हैं
अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के, यानी आप चाहे कोई सा भी ले लें, आप स्टॉक्स हो, आपका जीरोदा के तो एटलीस्ट यहाँ पर मिलते ही नहीं है, लेकिन कुछ आप स्टॉक जो अपने अकाउंट खुलवाते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। एंजल ब्रोकिंग हुआ, और यहाँ पर जो है मोतीलाल हुआ, इनके कुछ ब्रोकर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई जो मुझे मेरे पहचान के थे। तो वहाँ पर जो है वो टारगेट, यहाँ पर इनिशियल यहाँ पर जो टारगेट है अभी अभी का, यहाँ पर जो बात करें तो ब्रैडकॉम ग्रुप का अभी 100 का टारगेट कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इसे रखा गया है, 100 रुपए का अभी अभी का। ध्यान रखिएगा, 100 रुपए का जो टारगेट है वो कई ब्रोकरेज हाउसेस का दिया गया है, लेकिन असल में वो टारगेट जो है, वो 100 रुपए का जो टारगेट है वो एकदम टीवी पर नहीं आया। जब कोई बात टीवी पर आ जाती है तो हम उसे मान लेते हैं, जो पीछे जो चलती है, बैक में जो चलती है बात, जो सामने नहीं आती है, असल में उस पर हम बिलीव नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सेलिंग है वो रुक नहीं रही है। अब ये चीज़ टीवी बोल दिया जाए कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो टारगेट है वो 100 रुपये है, ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में बताने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है सर्किट रुकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ है कि सामने एक फ्रंट पे इसकी बात नहीं आ रही है, फ्रंट यानी टीवी पर इसकी बात नहीं आ रही है, इस शेयर की चर्चा नहीं हो रही, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंपनी है, मैं आपको बता दूं, चलिए वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसकी बात कर लें। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है अपने आप को रोकिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपको मिले हो बोनस के उसे प्रॉफिट बुक मत करिए। जब ये 100, 110, 120 के लेवल पे आए, वो जो ब्रोकरेज हाउस का अभी अभी का जो ब्रोकरेज अपना टारगेट है, नहीं ब्रोकरेज हाउस का जो टारगेट है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करिए। देखिए जब टारगेट दिया गया तो आपका जो है 60 रुपए का, जब वो आपको जो गैप दिख रहा है वो 60 रुपए कवर कर लो ना, तब जाकर यहाँ पर जो है जो कुछ आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि करना भी चाहिए, कुछ लोगों को यहाँ पर जो करना भी चाहिए, जो आगे के लिए रखना नहीं चाहते वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 100 रुपए के लेवल पर जो है वो आप थोड़ा सा माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पर, और ना ही करें तो अच्छा ही है, क्योंकि और आगे के आपको जो है लेवल दिखेंगे। अब बीसीजी जो है वो स्टेबल हो चुका है, इस बात को समझिएगा। इसको कैसे समझिएगा, इसको आप समझिएगा टाटा टेली जो टीटीएमएल है उसके शेयर से समझिएगा। देखिए ये शेयर जो है ये भी अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, एकदम धाड़ 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 मार जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये स्टेबल है। तो हमारा जो बीसीजी है, जो बी में शेयर्स हैं, वो सारे सारे स्टेबल हो चुके हैं। स्टेबल का मतलब आप ये नहीं कह सकते आप तुरंत अपर सर्किट लग गया, तुरंत लोअर सर्किट लग गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे के बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपने ब्रैडकॉम ग्रुप में तो सेलिंग यहाँ पर है। यहाँ पर जो बोनस शेयर्स मिले हैं उनकी सेलिंग यहाँ पर हो रही है, ये तो पक्का है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के शेयर्स जो है वो स्टेबल हो रहे हैं। अब यहाँ पर बी सेगमेंट हटने की बात है, बी सेगमेंट जैसे ही हटेगा हमको एक नई तेजी देखने को मिलेगी, और पिछले वीडियो में हम चार्ट के ऊपर डिस्कस तो कर ही चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो शेयर है वो स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर जो शेयर है वो यहाँ पर किसी वी नाम से एक शेयर है, वरिटोज है या जो कुछ भी है, ए टू जेड जो कुछ भी उस शेयर का नाम है, उससे कंपेयर कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप से। ब्रैडकॉम ग्रुप जैसा काम है, ब्रैडकॉम ग्रुप जैसा काम है, ठीक है ना। तो एक उसकी कंपैरिजन वीडियो मैं ब्रैडकॉम ग्रुप से करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दूं कि ब्रैडकॉम ग्रुप से उस कंपनी का कोई भी यहाँ पर जो है आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जितना वो सालाना कमाते हैं, जितना वो ईयरली यहाँ पर जिनका उनके नेट सेल है उस कंपनी की, उससे ज़्यादा तो ये टैक्स भर देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एकदम चिल्लड़ बराबर है ब्रैडकॉम ग्रुप के, 10% भी नहीं बैठता है उसके, 1% के आसपास माइनर सा बैठता हुआ उस कंपनी का। तो उससे आप कंपेयर इसको नहीं कर सकते हैं। 100 या 150 के आसपास उसका शेयर है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो आपको दिख रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप में एक ऊंचाई पर जो चल रहा है, हम हमेशा ऐसी कंपनी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू हो, और वो ब्रैडकॉम ग्रुप की है। उस कंपनी की वैल्यू कब आएगी हमें नहीं पता, वेरिटोज है जो कुछ भी नाम है उसका, जो कुछ भी नाम है, ठीक है ना, उसकी कब वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इस कंपनी का जो है वो वैल्यू है। मेरी लिस्ट में भी अभी डला नहीं है। तो कुल मिला के आपको ये है कि आपको रोकना है, जो नंबर ऑफ शेयर्स बोनस के मिले हैं उसे आपको रोकना है, बस यही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिटेल की तरफ से ही सेलिंग है, कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर सेलिंग है। बोनस शेयर्स जो सबको मिले हैं, वो बोनस शेयर जो एक्स्ट्रा मिले हैं उन्हें बेचकर यहाँ पर फ्री होना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पैसा वसूल करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़े दिन यहाँ पर सेलिंग चल सकती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका एक मजबूत सपोर्ट
यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत सपोर्ट 27.05 के आसपास है, जो कि हमने चार्ट में डिस्कस किया था। और यहाँ पर 43 का लेवल निकलते ही हमें जो है एक अच्छी खासी तेज़ी मिलेगी। और जब ब्राइटकॉम ग्रुप अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तब तो और भी भयंकर तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको ये बता दिया है कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको यहाँ पर टारगेट, उनकी तरफ से टारगेट है 100 रुपये का टारगेट है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो आप उस हिसाब से रखिएगा इस शेयर को, और जल्दबाजी जो है वो मत करिए। इस शेयर के अंदर जो है जल्दबाजी जो है वो मत करिए। अभी भी आप बहुत 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 दूर हैं। आपको मैं सिनेरियो बता दूं कि Q2 का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। आउटलुक के हिसाब से आ गया या आउटलुक को भी आउट परफॉर्म कर गया। Q2 के जो आंकड़े दिए गए हैं नेट सेल के, अगर उनको भी अगर आउट परफॉर्म कर गया तो आप विश्वास मानिएगा, आपके जो दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले आपको ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो 200 के पास दिख जाएगा। अगर आउटलुक को क्रॉस कर गया या आउटलुक के बराबर भी अगर पहुंच गया तो भी इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है बजिंगनेस आ जाएगी, टीवी वालों को मजबूर में आकर दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अभी ESOP की भी बाइंग जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। उसकी तरफ से जो है जो शेयर्स जो है वो खरीदे जाएंगे, वो उनकी तरफ से जो है यहाँ पर बाइंग मिलेगी। और जब वो ESOP के लिए शेयर्स खरीदेंगे कंपनी वाले, जो ESOP की अभी हमने बात की थी, ESOP के लिए जब शेयर्स खरीदेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो आपको एकदम भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक ही दिन में 5 करोड़ शेयर्स आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 5 करोड़ शेयर्स जो है मार्केट से खरीद ही नहीं पाएंगे, उन्हें थोड़ा करके यहाँ पर खरीदना होगा। लेकिन उस थोड़े में ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो एकदम जो है कम से कम यहाँ पर जो आपको जो रिटर्न है वो लमसम 20 से 30% इन लेवल से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 30 से 40% तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है कि जो ऑल टाइम हाई है 55 रुपए का, वो भी यहाँ पर क्रॉस हो जाए। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अभी बोनस शेयर बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो शेयर्स हैं जो वो स्टेबल हो चुके हैं, स्टेबल होने लगे हैं। जल्द से जल्द बी सेगमेंट भी हटने वाला है कि सारे के सारे जो बी सेगमेंट वाले स्टॉक्स जो हैं वो स्टेबल होने लगे हैं। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कोई वैसी बात मैंने की नहीं है, लेकिन आपको जो है बोनस शेयर बचा के रखने हैं। ये आपके बोनस शेयर्स हैं। हर एक को हर शेयर में बोनस नहीं मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा आगे के लिए अपने लिए बचा के रखिएगा, ताकि ये ना हो कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम पड़ जाए और आप सोचते रह जाएं कि अरे इतने पे आ गया, काश मैं वो नंबर ऑफ शेयर्स ना बेचता तो यहाँ पर जो है मुझे और अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ गए होंगे। यहाँ पर डरने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत सेलिंग है, यहाँ पर प्रेशर है, लेकिन वो जल्दी से जल्द यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ अगर आपको कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।